दोस्तों आज के इस वीडियो का ये पूरा कंप्लीट लुक है और इस हेयर स्टाइल को कैसे बनाना है आइए हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम सेक्शन निकालेंगे ईयर टू ईयर पार्टिंग और सेंटर पार्ट। ईयर टू ईयर के पीछे हमने यहाँ पे सेक्शन निकाला है और अच्छे से कोम करने के बाद हम रूट पर बैक कोम करेंगे। तो ये हमने अच्छे से बैक कोम कर दिया है रूट पे। साइड में हमने एक और सेक्शन निकाला और इसके अंदर भी हम रूट पे ही बैक कोम करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने बैक कोम कर दिया है, दूसरी साइड भी हमने सेक्शन निकाला है और यहाँ पे भी हम रूट पे ही बैक कोम करेंगे। अच्छे से बैक कोम करने के बाद सेंटर पार्ट में हम मांग टीका रख के बॉबी पिन से पिन करेंगे और उसके बाद से साइड में हम क्रॉस सेक्शन में बॉबी पिन लगाएंगे। दोनों साइड में क्रॉस सेक्शन में बॉबी पिन लगाएंगे। तो ऐसे बॉबी पिन लगाना है क्रॉस सेक्शन में। उसके बाद से जो सेंटर वाला सेक्शन था इसके साथ ही हम स्टफिंग को रोल करेंगे ऊपर की तरफ। तो स्टफिंग को ऊपर रख के और सेक्शन को रोल किया है। उसके बाद से स्टफिंग को पिन करेंगे जूड़ा पिन की हेल्प से। तो ये हमने स्टफिंग को अच्छे से पिन कर दिया है, जूड़ा पिन की हेल्प से हमने इसको पिन कर दिया है। उसके बाद से स्टफिंग को हाइड करने के लिए हमने आगे से सेक्शन लिया है वर्टिकल सेक्शन और इसको कोम करने के बाद रूट पर हम बैक कोम करेंगे। तो अच्छे से हम यहाँ पे बैक कोम कर रहे हैं रूट पर, अच्छे से कोम करेंगे। सेक्शन को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा कोम करने के बाद। उसके बाद से हम सेक्शन को डिवाइड करेंगे। आगे का जो सेक्शन है इसको हमने डिवाइड कर दिया है और इसको जो नीचे का जो सेक्शन है इसको हम कोम करने के बाद रूट पर हम बैक कोम करेंगे और पीछे वाला जो सेक्शन है इसी के साथ ही हम सेक्शन को मर्ज कर देंगे और इसको पिन कर देंगे। तो ये हमने पिन कर दिया है। उसके बाद से दूसरी तरफ आते हैं तो दूसरी तरफ भी हमने सबसे पहले ऐसे ही सेक्शन निकाला है वर्टिकल सेक्शन और साइड का जो फ्रंट का जो सेक्शन था इसको भी हमने साथ में ही ले लिया है और बैक कोम करेंगे रूट पे। तो अच्छे से हम यहाँ पे बैक कोम कर लेंगे, कोम करेंगे। कोम करने के बाद पीछे सेक्शन को लेके जाएंगे स्टफिंग के पीछे, हाइड करते हुए स्टफिंग को कोम करेंगे और इसको पिन कर देंगे। तो ये हमने अच्छे से पिन कर दिया और इस सेक्शन को हम सेपरेट कर देंगे फ्रंट के स्टाइलिंग के लिए। अभी हमारे पास ये फ्रिल है और इसको हम रबर बैंड की हेल्प से इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये हमने सेक्शन निकाला है और यहीं पे हम इसको फ्रिल को अटैच करेंगे रबर बैंड की हेल्प से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम अटैच कर रहे हैं। सेम टू सेम ऐसे ही करना है और इसको बिल्कुल टाइटली करना है। लूज़ करेंगे तो ये फ्रिल आपकी निकल जाएगी, इसलिए आप इसको बिल्कुल टाइटली इसको अच्छे से अटैच करें। उसके बाद से हम कर्ल करेंगे सेक्शन में। तो हमने सारे बालों में कर्ल कर लिया है, बस एक सेक्शन हमने ऐसे ही छोड़ा हुआ है आपको दिखाने के लिए। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इस वजह से हमने सबसे पहले कर्ल कर लिया था और सेक्शन को छोड़ दिया है कुछ सेक्शन को, जिसकी वजह से हम आपको दिखाएंगे कि कर्ल कैसे करना है। तो ये 25 mm की कर्लिंग मशीन है जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पे कर्ल कर रहा हूँ। तो सारे बालों में हमने इसी कर्लिंग मशीन से कर्ल किया है। तो ऐसे आप भी कर्ल कर लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हमने सारे बालों में कर्ल किया है। पीछे के जितने भी बाल थे हमने सब में कर्ल कर दिया है। फ्रंट के जो स्टाइलिंग के लिए हमने सेक्शन छोड़ा है उसके अंदर हमने कर्ल नहीं किया है, उसको हमने एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ा हुआ है। बाकी सारे बालों में हमने 25 mm की कर्लिंग मशीन से कर्ल किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने सारा कर्ल कर दिया है। उसके बाद से इस कर्ल को हम ट्विस्ट करेंगे। सबसे पहले ट्विस्ट करने के बाद हम इसको पुश करेंगे ऊपर की तरफ, थोड़ा सा पुल करेंगे और पुल करने के बाद इसको बॉबी पिन से पिन करेंगे। फिर सेक्शन को ट्विस्ट करेंगे, एक एक सेक्शन को लेके सबसे पहले ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करने के बाद पुश करना है ऊपर की तरफ और जस्ट इसको बॉबी पिन की हेल्प से इसको पिन करना है। और याद रहे दोस्तों, बॉबी पिन से ही आप इसको पिन करेंगे, जूड़ा पिन से नहीं, क्योंकि जूड़ा पिन आपकी निकल जाएगी। इस वजह से हम यहाँ पे बॉबी पिन से पिन करेंगे। एक और सेक्शन लिया है, इसको भी हमने ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट करने के बाद इसको पुश किया है ऊपर की तरफ और इसको भी हमने पिन किया है। ऐसे हम छोटे छोटे जितने भी सेक्शन हैं हमारे जिसके अंदर हमने कर्ल किया है, स्टेप बाय स्टेप इसको ट्विस्ट करके और यहीं पे हम इसको पिन करते चले जाएंगे। ट्विस्ट के साथ इसको पुश करेंगे ऊपर की तरफ और बॉबी पिन की हेल्प से इसको जो हमारी फ्रिल है, जो हमारी एक्सटेंशन है, इसी के ऊपर ही हम इसको बॉबी पिन की हेल्प से इसको पिन करते चले जाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट हमारा जो सेक्शन है कंप्लीट हो गया है। थोड़े बहुत सेक्शन रह गए हैं, इसको भी पिन कर लेते हैं बॉबी पिन की हेल्प से। उसके बाद से फ्रंट पे आते हैं। तो फ्रंट में हमने सबसे पहले नीचे से सेक्शन को स्टार्ट करना है। ये हमने सेक्शन निकाला है और रूट पे हमने यहाँ पे स्प्रे किया है, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे, और उसके बाद से स्टील की सेक्शन क्लिप लगाया हमने। उसके बाद से अच्छे से कोम करेंगे सेक्शन को। कोम करने के बाद थोड़ा थोड़ा इसको स्प्रेड करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम सेक्शन को स्प्रेड कर रहे हैं।
और स्प्रेड करने के बाद सेक्शन को पीछे लेके जाएंगे और जहाँ हमारी स्टफिंग पिन हुई है ठीक वहीं पे ही हम इसको पिन कर देंगे। उसके बाद हमने एक और सेक्शन निकाला है, अच्छे से कोम करेंगे। रूट पे हम यहाँ पे स्प्रे करेंगे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे और स्टील के सेक्शन क्लिप लगा देंगे। स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे में सॉस्कॉक कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ 5 नंबर होल्ड, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसका स्प्रे है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेक्शन को थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करने के बाद इसको बॉय पिन की हेल्प से हम यहाँ पे पिन करेंगे। आप जूडो पिन की हेल्प से भी इसको वहाँ पे अभी सेपरेट के लिए आप वहाँ पे अच्छे से सेट कर सकते हैं, बाद में आप बॉय पिन से पिन कर सकते हैं। एक और हमने सेक्शन लिया है, इसको भी हमने स्प्रे किया है, स्टील की सेक्शन क्लिप लगाया है, अच्छे से हमने यहाँ पे कोम किया है। कोम करने के बाद ही आप उसको अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं सेक्शन को। तो सबसे पहले आप अच्छे से कोम कर लें, उसके बाद ही आप स्प्रेड करें सेक्शन को। उसके बाद हमने एक और सेक्शन निकाला है और इसको भी हम अच्छे से सबसे पहले कोम करेंगे। कोम करने के बाद हमने यहाँ पे स्टील की सेक्शन क्लिप लगाया और स्प्रे कर दिया है। स्प्रे हमने वही स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे यूज़ किया है। अच्छे से कोम करेंगे, कोम करने के बाद इसको धीरे धीरे स्प्रेड करेंगे। तो फ्रंट पे जैसे जैसे आएंगे थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम देना होता है, अगर आप इसको टाइटली पकड़ के रखेंगे तो फ्रंट का जो सेक्शन है वो फ्लैट हो जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ पे लूज़ रखें सेक्शन को और टाइट खींच के ना करें पिन। अगर आप टाइटली खींच के पिन करेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, तो इसलिए आप बिल्कुल ही हल्के हाथों से वहाँ पे उसको स्प्रेड करें और स्प्रेड करने के बाद ही आप उसको पिन करें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हल्के हाथों से हमने स्प्रेड किया है, उसके बाद से स्प्रे किया है और पीछे सेक्शन को स्प्रेड करने के बाद इसको बॉय पिन से पिन कर दिया है। ये हमारा कंप्लीट लुक है दोस्तों, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा वीडियो।